मैं निकला हूँ जी एक स्पिरिचुअल ट्रिप के ऊपर और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जाने के लिए आपको बुलावा आना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ऐसी 51 पीठ हैं माता के जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और बाहर भी फैले हुए हैं। पर इनमें से 5 फीट ऐसे हैं जो आप हिमाचल के अंदर विज़िट कर सकते हो और इन्हीं 5 लोकेशन पे मैं निकला हूँ जी, अपनी गुड़िया के साथ जो है 2.5 साल की और मेरी फैमिली जो पहली बार ट्रैवल कर रही है हिल्स में मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं और ये ट्रिप स्टार्ट करते हैं और आपको मैं रूट समझाता हूँ। हम लोगों का पहला दिन थोड़ा-सा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं 3 देवियाँ एक ही दिन में करने का। आप चाहे कहीं से भी आ रहे हो, आपको पहले पहुँचना पड़ेगा रोपर। मैंने स्टार्ट किया था मेरे ससुराल से जो पड़ता है पंजाब में, तो मैंने रूट लिया था पटियाला, कुराली, रोपड़ का। आप मुंबई, दिल्ली कहीं से भी आएँगे आपको रोपर आना ही पड़ेगा। वहाँ से आप लोग आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब वहीं पे पड़ती है जी आपकी नैना देवी। हम लोगों को नंगल डैम देखना था इसलिए हम लोग नंगल डैम, ऊना होते हुए गए थे जी चिंतपूर्णी जी। आप चिंतपूर्णी जी में भी स्टे ले सकते हैं। हम लोगों के पास टाइम था इसलिए हम लोग चिंतपूर्णी से निकल के ज्वाला जी में स्टे लेने वाले हैं आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज फिर हम लोग निकले एक नई ट्रिप पे। इस बार मैं फैमिली ट्रिप पे निकला हूँ, प्लस में कुछ ग्लैम्पिंग भी करने वाले हैं और आशीष भी हमें शायद ज्वाइन करेगा, बट कुछ स्टार्टिंग के दिन हम लोग सोलो ही रहने वाले हैं। तो इस बार अपनी फैमिली ट्रिप पे अपने साथ है राहुल और पीछे मेरी वाइफ और गुड़िया सो रही है। इधर बीच में इनका एडजस्टमेंट करा हुआ है मैंने सोने का। तो चलते हैं फटाफट। ऑलमोस्ट हम लोग नैना देवी पहुँचने वाले हैं। सुबह सुबह का सफ़र था प्लेन का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड बढ़ते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा हमने लाइट रखा है और कोशिश करेंगे ग्लैम्पिंग करने का आशीष के साथ। आशीष शायद कैंपिंग करे तो उसी के साथ हम लोग थोड़ा ग्लैम्पिंग कर लेंगे रूम लेके। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहली फैमिली ट्रिप है पहाड़ों की, कैसी रहती है और गुड़िया के साथ क्या ट्यूनिंग बैठती है पहाड़ों की, वो भी इस बार पता लगेगा हमें। तो जी सामने देखिए पहाड़ के ऊपर नैना देवी जी का मंदिर। और भाई बिल्कुल ऐसे देखने में तो ऐसे लग रहा है कि 1 किलोमीटर ही होगा आपका ये वाला पहाड़ है एंड, लेकिन है यहाँ से 12 किलोमीटर। तो अभी तो मौसम जो है गर्म ही है, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है एंड पहाड़ स्टार्ट ही हुए हैं। बिल्कुल स्टार्ट में ही आनंदपुर साहिब के पास ही है नैना देवी जी का मंदिर। तो इतने खास पहाड़ है नहीं इधर के, तो खास व्यूज़ भी नहीं है, बट फटाफट चलते हैं। सुबह सुबह दर्शन करते हैं माता जी के और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो जी हम लोग ना ऑलमोस्ट ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो एक नीचे यहाँ पे आती है आपकी एमसीडी की पार्किंग। तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि यहाँ पे टैक्सी वाले प्रॉब्लम करते हैं प्राइवेट गाड़ियों के लिए। ये वाली जो पार्किंग आई थिंक ऐसा ये कुछ है, बट अभी क्योंकि भीड़ नहीं है तो अभी इतना इशू नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ है कि जब थोड़ी सी भीड़ बढ़ने लग जाती है ना, तो टैक्सी यूनियन वाले यहाँ पे प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं गाड़ियों को खड़ी करने के लिए और आपको यहाँ पे बोलेंगे। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो आप लेके जा सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अब जो आगे की चढ़ाई रहने वाली है वो थोड़ी सी खड़ी रहने वाली है। वरना एक यहाँ पे आपका रोपवे भी है। रोपवे के लिए थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा रहती है क्योंकि भाई लोग रहेंगे तो रोपवे से ऑफकोर्स भीड़ ज़्यादा ही रहेगी। हिमाचल में रहना इजी नहीं है, वैसे सारे का हिमाचल। नीचे क्यों जा रहे हो? ऊपर तक जाएगी बस। ऊपर जा रही है कहाँ बस? नहीं यही रोड है भाई। ऊपर जाके उस दिन पे हम गलत चढ़े थे यहाँ से। पापा कहते ऊपर बस स्टैंड चले जाना, ऊपर बस स्टैंड से सीधा रास्ता है मंदिर तक का, यही है। तो ये जो वाली पार्किंग थी, यहाँ से आगे का रोड है जो आपको थोड़ा सा नैरो है और यही सीधा आपका चिंतपूर्णी और नीचे नंगल डैम पे भी जाता है। तो इधर से भी जाते हैं, लेकिन बस वाले जो है ट्रैवलर आप लाते हो करके वो मना कर देते हैं यूजली। थोड़ा सा नैरो रोड है, ट्रैफिक लग जाता है, बट आप ऊपर तक जा सकते हो प्रॉपर। जब आप मैप डालोगे नैना देवी का तो बाय डिफ़ॉल्ट नैना देवी का ऊपर ही उठाएगा वो। ये गया जी अपना कट नैना देवी का, और जो पीछे जा रहा था वो आपका नंगल डैम पे जा रहा था। तो ये थोड़ी सी जो चढ़ाई है ना, ये थोड़ी सी खड़ी है, बाकी ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। सारी गाड़ियाँ जाती हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था मैं भी i20 लेके आया था, 1200 सीसी पेट्रोल इंजन, तो इतनी कुछ ज़्यादा इशू हुआ नहीं था। तो जी ये लोग हम लोग पहुंच गए जी बिल्कुल एंड में। आपका यहाँ पे रोपवे आता है, जो लोग रोपवे से आते हैं ना, और यहाँ पे अलग अलग बैठे हैं सारे पार्किंग वाले। आप कहीं पे भी लगा सकते हो पार्किंग।
ये लगा दूँ क्या? कवर्ड है नहीं, ये पेड है, ये ओपन वाली भी। और इधर भी 100 रुपये है, ओपन भी 100 रुपये है। 100 रुपये कहीं भी दे दो, देने तो है ही है। तो जी माता के दर्शन हो गए बिल्कुल खुले उसमें, और ये इधर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, और इधर का व्यू जानसो एंजॉय करती हुई हमारी। जानसो पहाड़ दिख रहे हैं? धागा तो दे दो। जी जानसो को बैठा दिया मैंने इस केबल कार के अंदर, अभी आएगी और मैं नीचे गाड़ी लेके वो नीचे जाऊंगा। अभी बच्चों को पिक करना है नीचे से, और हम लोग दर्शन करके आ गए। बिल्कुल मस्त दर्शन हुए भाई माता के, खाली था। और अगर ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो अभी जहाँ पे मैं केबल कार पे अभी जा रहा हूँ, आप वहाँ पे भी गाड़ी पार्किंग करके केबल कार से आ सकते हो ऊपर। और केबल कार के जो चार्जेस वगैरह हैं वो 1 साइडेड 130 रुपीज़ अडल्ट, और 2 साइडेड आई थिंक 200 पता नहीं 230 है। एंड काफ़ी ठीक है यार, मतलब आपका देखो यार तेल भी बच रहा है ऊपर आने का। एंड मेरे को नहीं पता नीचे पार्किंग है कि नहीं है, पेड है। ऊपर तो 100 रुपीज़ आपको पार्किंग भी देना पड़ेगा, तो वो भी है। तो अच्छा यार, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट है, प्लस में माता के दर्शन है। तो अभी नीचे चलते हैं, और मैं रूट जो आगे लेने वाला हूँ चितकुंडी जी के लिए, वो नंगल डैम वाला लेने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सीनिक व्यू है, अच्छा व्यू है। एंड बीच में हम लोग कोशिश करते हैं रुकने की और थोड़ा सा व्यू दिखाने की। तो जी आप ये नीचे से रोपवे ले सकते हो, और नीचे पार्किंग आपकी सारी फ्री है। तो मतलब 200 रुपये आपको शायद एक साइड के देने हैं, और नीचे आप गाड़ी पार्क लगा दो, और यहीं पे खाने पीने के भी हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, चढ़ाई भी नहीं। तो आई थिंक ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को नीचे वाला, कंपेयर टू ऊपर जाने के। और आप सीधा सीधा अगर नंगल डैम निकल जाओगे। तो जी अभी एक जगह रुके, वो सामने हमारा है गोविंद सागर डैम है, और आगे जाके हमारा भाखड़ा डैम या नंगल डैम बोल सकते हो। इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, और इधर से हम नैना देवी से आ गए। अभी जा रहे हैं भाखड़ा डैम की तरफ उधर, और एक छाव थी यहाँ पे रुके हैं। तो गर्मी है यार, मतलब ठंडा मौसम नहीं है, तो एसी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ रही है। बाकी अभी हल्की छाँव में रुक के हल्का सा ब्रेक लिया था, पानी वानी रिफ़िल कर रहे हैं हम लोग। और चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, और कोशिश करूँगा आज जितनी भी वीडियोस क्लब करके आप लोगों को दिखा पाऊँ, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो आप लोग ही बताना इस तरह का कंटेंट आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी कैंपिंग ओवरलैंड ट्रिप्स की तो आप लोगों को मिलती ही रहेंगी, बाकी फैमिली इस तरह की भी हम लोग कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम लाते रहे आप लोगों के लिए। तो ये धुएँ की वजह से ना क्लियर व्यू नहीं है, धुआँ बहुत हो रखा है नीचे के प्लेन्स में ना, और आईक्यू है बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, 250-300 से ऊपर ही है यहाँ का भी। और ये देखो कितना डैम है पूरा आपका, और ये भाई साहब 17-18 किलोमीटर लंबा डैम है, और ये उधर जाता है आपका ना सरघाट और बिलासपुर की साइड भी जाता है। तो जी जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, हमें देखो बोट भी दिख रही है, लेकिन भाई ये ना थोड़ा रिस्की सा मामला है यहाँ पे। तो डूब डाब गए तो कुछ मिलना नहीं है यहाँ पे, ना रेस्क्यू होना है। बस 2 ही ये बोट चल रही है, इधर उधर लेके जा रही है लोगों को एक पॉइंट तक, और इधर से ये घुमा के फिर और कहीं लेके चले जाएगी। तो जी ये एरिया आपका नंगल डैम, अभी तो पानी तो बहुत कम ही है। और भाई पूरी पंजाब को बिजली सप्लाई होती है, हिमाचल को सप्लाई होती है यहाँ से, हरियाणा में भी यहीं से जाती होगी, राजस्थान और राजस्थान। भाई देख लो कितने राज्य पे इसका पानी भी साफ है। तो जी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी नंगल डैम, और भाखड़ा डैम से आगे नंगल डैम, और अभी बढ़ रहे हैं हम लोग चितपुर्णी दिखा रहे हैं यहाँ से 70 किलोमीटर, और सीधा सीधा ही है भाई। और इधर अपना रेलवे स्टेशन भी आता है नंगल में, तो नंगल जो पंजाब में आता है। और अभी वापस से हम लोग हिमाचल से बेसिकली निकल के वापस से पंजाब में घुसे, और पंजाब से निकल के वापस से अब हिमाचल में घुसेंगे। तो जी अभी खड़े हैं एक जगह रोड साइड, और ग्लैम्पिंग का फ़ायदा ये चीज़ बच्चे के साथ लेके चलो भाई, क्योंकि बच्चा कभी भी दूध मांग ले कहीं पे भी, सो रहा है तो आप कहाँ पे क्या ढूंढते फिरोगे। तो इस बार थोड़ा सा अलग है सिस्टम, दूध को रखने के लिए भी मैं कुछ लाया हूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आगे। प्रॉपर आइस बॉक्स वगैरह लाया हूँ, तो ठंडा है सब कुछ मेरे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। और ये हम लोग सुबह घर से ले आए थे, और अभी चलेगा ये दूध। तो जी
ठंडा रखने के लिए इस बार मैं कोलमैन का आइस बॉक्स लाया हूँ। ऐसे पानी वगैरह कैरी कर रहा हूँ। इधर बेड बना हुआ है तो गुड़िया आराम से सो रही है, दूध दे ही दिया है गर्म करके। और चलिए अम्ब आने वाला है ऑलमोस्ट। ऊना क्रॉस करने के बाद अम्ब के पास पहुँच गए और 22-23 किलोमीटर ही बचा हुआ है हमारा चितपुर्णी जी। अभी लंच वगैरह वहीं जाके करेंगे भाई। रास्ते में कोई ठीक ठाक सा ढाबा मिला नहीं और ऊना में थे लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, तो इसलिए आगे जाके ही देखते हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे बेसिकली आपका वो पॉइंट आता है ना अंदर जाने का और एक ऊपर से। अब वो देखना पड़ेगा कि एमसीडी की पार्किंग तक ही जाने देते हैं कि आगे भी जाने देते हैं। भैया माता का मंदिर इधर चले। भैया ये यहाँ एमसीडी पार्किंग तक ही जाने देते हैं? अगर तलवाड़ा बाईपास से आगे जाएंगे तो बैरियर के ऊपर गाड़ी नहीं जाती है। आगे नहीं जाती है? तलवाड़ा बाईपास से नीचे से होके जाएंगे तो शंभूवाड़ा बैरियर। जैसे मेरे को एक रूट यहाँ से भी दिखा रहा है आगे से। यहाँ से थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड में गली जैसी हाँ। आती है, उससे घूम जाना पड़ेगा। जो चला जाऊँ उससे? तो यहाँ से क्या जरूरत है आगे? थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई है बट लोकल टैक्सी तो आ रही हैं यार यहाँ से भी ना काफ़ी। तो मेरे को लग रहा है कि ये बाजार को स्किप करने के लिए है। नीचे नीचे ही हमारा जो है चिंतपूर्णी का पुराने वाला रोड भी चल रहा है साथ के साथ। और वहीं से वो कोई बता रहे थे कोई बाईपास और है एक जिससे आप जा सकते हो। पता नहीं कौन सा बाईपास कह रहा था आगे जाने देने के लिए। अब मैंने वो रिस्क लेना नहीं चाहा। थोड़ा सा यार गर्मी और गुड़िया, कोशिश है जितना पास तक गाड़ी चली जाए। ये रहा आपका वो ही नॉर्मल वाला रोड। यही तो गाड़ी थी अपने आगे पंजाब नंबर। चलिए यही गाड़ी तो थी अपने आगे पंजाब नंबर, यही थी ना पंजाब नंबर को से 11-7 था पीछे, मैं देखा था 11-7। अरे करेटा ही थी। करेटा तो थी पीछे, 11 कुछ था। क्या होगा वापस आके? नहीं ये लोग भी इधर से ही आए हैं। इसने यही बताया होगा रास्ता, अपने को पता नहीं था। तो जी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। भाई साहब क्या रोड है, सब की हो गया करेटा वाला। अरे तू रुक जा, शांति रह। पीछे नहीं जा रहा ड्राइवर। टैक्सी नहीं लेके जाएंगे। टैक्सी बस रहने दो। साइड खाई होगी, खाई पीछे बिल्कुल। चल जल्दी पगलो पगलो पगलो। आ रहा और अब भाई यहाँ पे जंगे दे सकता था, यहाँ पे यहाँ चढ़ सकता था वो। देखो देख, यहाँ जंगे देने की थी, दी नहीं। आ रहा बाबू, आ रहा है। ये सामने अपनी गाड़ी खड़ी है और यहीं से आपका गेट है ऊपर चढ़ने के लिए। चल। और यहीं से आपका गेट है। बिल्कुल पानी हाथ पहुंच गए हम लोग मेन गेट पे। तो जी हम लोग पार्किंग से गाड़ी हटा के ले आ चुके हैं। वहाँ पे हमने 100 रुपये दिए, लगभग हर कोई 100 ही रुपये मांग रहा है। एंड अभी पेट्रोल भराना है तो वापस मेन रोड पे जाना पड़ेगा। उसका फिर से एक शॉर्टकट ले रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वहाँ से हम लोग वापस उतर गए। ये सामने वाला रोड है हमारा, ये वहीं से आ रहा है जहाँ से हम लोग आए थे। एंड ये शॉर्टकट है जो हमें वापस उसके ऊपर चढ़ाएगा अब मेन रोड पे। तो जी ये शॉर्टकट है जो हमें वापस से मेन रोड पे ले जाएगा। जस्ट एमसीडी की पार्किंग। चलिए पकड़ियो पानी। हाँ रुक जा। और ये अंबिका होटल से नीचे की तरफ शॉर्टकट यही रुके थे हम शायद। हैं? इसी में तो रुके थे, नीचे तक कमरे हैं। आगे आगे जाके एमसीडी की पार्किंग आ गया। ऐसा तो वो भी होटल था। अच्छा और जी हाँ नहीं उधर है आगे एमसीडी की पार्किंग। तो जी अंबिका होटल से आप लोग नीचे ले सकते हो और वही बाईपास पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना कहीं लिखा नहीं हुआ तो आपको खुद से ही मतलब वो देखना पड़ेगा। और बेसिकली अब हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप। गाड़ी का हमारा पेट्रोल हो चुका है जी ख़त्म।
तो अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टॉप रहने वाला है वो रहने वाला है ज्वाला जी। और ज्वाला जी में हम लोग नाइट स्टे भी कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 बज गए। तो पहुँचते पहुँचते अभी 6:30 हो जाएंगे एंड दर्शन वगैरह करने में लेट ही होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं पहले रूम ले लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम से ढूंढ लेंगे रूम, फिर फ्रेश वगैरह होके रात को आराम से दर्शन करेंगे ज्वाला जी के एंड सुबह नहा धो के हम लोग फिर निकल जाएंगे कांगड़ा जी। या फिर हम लोग सुबह भी दर्शन कर सकते हैं, सुबह सुबह 5-6 बजे लाइन में लग के। देखते हैं जो भी प्लान रहेगा। और अभी बढ़ते हैं ज्वाला जी की तरफ। तो जी टाइम हो रहा है 8:30 और हम लोग जा रहे हैं ऊपर ज्वाला जी की तरफ। और ऑलमोस्ट सारी मार्केट बंद हो गई है क्योंकि जो मंदिर है वो 10 बजे तक बंद होता है। तो 9 बजे शायद आरती वारती स्टार्ट हो जाती है। तो फटाफट चलते हैं, ब्रेक लिया है अभी 2 मिनट का, कुछ सामान ले रहे हैं एंड फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जी इतनी खुश नसीबी कुछ ही लोगों की होती है, बिल्कुल खुले में दर्शन। 5 से 10 लोग ही है, मंदिर जो है बस अब क्लोज होने वाला है। तो हम केवल 5-7 लोग ही थे जो यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और ये है जी आपका ज्वाला जी मंदिर। तो जी वापस आ गए हैं दर्शन करके। और ये देखो क्या कर ला ये सब कुछ है इसके पास घर पे, 5-5 10-10 आइटम है। और ये देखो भाई ये सब चीज़ है, सील पैक भाई भेज दियो वापस बाजार में जाके। यहाँ पे 150 रुपये का दिया जी, हम लोग वहाँ से 60 रुपये का लाए थे इसको। तो चलिए चलते नीचे, अभी डिनर करेंगे, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तो जी कल होटल की बात करें तो ये हमने वैष्णो देवी होटल था, वहाँ पे रूम लिया था। ये कहने को 2100 रुपये का रूम है ये, बट थोड़ा सा महंगा था, हम लोग थके हुए थे तो ले लिया था बस हमने। एक एक्स्ट्रा गद्दा, एक डबल बेड, इसी वैसी था, ज़्यादा था ही नहीं, लाइट ही नहीं थी रात भर। और ऐसा कुछ है, इधर हमारा टॉयलेट है एंड ये था जी रूम। इधर से व्यू वगैरह भी कुछ ऐसा ही है और ज़्यादा कुछ हमें टाइम भी नहीं लगा और कुछ खास व्यू भी नहीं है। तो अगर मैं व्यू की बात करूँ तो ऐसा बाहर से नज़ारा है आपका। तो शाम को जब मैं बैठा हुआ था नीचे, भवन से नीचे आया था, तो एकदम से अंधाधुंध तूफान बारिश और इतना कुछ हुआ है ना रात को भाई, सब पूछो मत। एंड 1 घंटा हम लोग रोड पे खड़े रहे बारिश में, मतलब भीगे तो नहीं, छप्परों के नीचे खड़े थे। लेकिन फिर हमें किसी से लिफ्ट लेके मैं आया हूँ, गाड़ी लेके वापस गया क्योंकि ऑटो भी नहीं मिल रहा था और कुछ भी नहीं मिल रहा था भाई साहब। और रूम यार इतने थके हुए थे कल की हमें ढूंढने की हिम्मत ही नहीं थी। हमें जो मिला ठीक ठाक रूम था, ये ले लिया 2100 रुपये का। ऑनलाइन ये 1300-1400 रुपये का रूम दिखा रहा है, तो थोड़ा सा महंगा मिला है हमें। बाकी मैं यही बोलूँगा, आप एक बार ऑनलाइन जरूर कंपेयर कर ले प्राइसेस को। डीलक्स रूम का इनका प्राइसेस था 1300 रुपये प्लस GST, तो 1600-1700 रुपये बैठ रहा था। अभी ये भी डीलक्स ही रूम है और कुछ एक और डीलक्स रूम है, उसका इन्होंने 1800 बोला, इसका 2100 बोला और 2100 से नीचे बिल्कुल भी कम करने को रेडी नहीं थे। तो थकान इतनी थी कल भाई साहब, हाथ ही स्ट्रेट्स हो गए हम लोग। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ बताना फैमिली भी लोग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। धीरे धीरे मैं बच्चों को और वाइफ को भी इंक्लूड करना स्टार्ट करूँगा वीडियोज़ में। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।